सन 1664 में जब काशी विश्वनाथ में औरंगजेब की सेना ने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को खंडित करने के पापी उद्देश्य से आक्रमण किया, उनका सामना पारंपरिक सैनिकों से नहीं अपितु महानिर्वाणी अखाड़े के सन्यासियों से हुआ। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक युद्ध हुआ, भूमि सहस्रार शवों से पट गई और अंततः ज्ञानवापी के युद्ध में सन्यासियों ने एक महान विजय प्राप्त की। ज्ञानवापी के युद्ध में मिली पराजय से तिलमिलाए औरंगजेब ने 5 वर्ष उपरांत विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग पर पुनः आक्रमण किया। जब आक्रमण रोकना असंभव हो गया तो शिवलिंग को गले लगाकर महंत ने कुएं में छलांग लगा दी। विश्वनाथ मंदिर का शिखर तोड़कर औरंगजेब ने उस पर ज्ञानवापी मस्जिद का गुंबद बना दिया। तो कौन है ये साधु? भगवा चोला ओढ़े शांत ब्रह्मचारी, या फिर जटा लहराते भस्म धूसरित उग्र कदम ताल करते हुए नागा? क्या वो घर छोड़ वैरागी है जो पारलौकिक सुख की कामना में भटकता रहता है, या वो जो आंतरिक कलह या बाह्य आक्रांताओं से झटपटाते हुए समाज को दिशा देता है? आइए इतिहास पे एक दृष्टि डालते हैं। 1323 में मोहम्मद बिन तुगलक के निरंतर आक्रमण से दक्षिण के काकतिया और कांपिली राज्य बिखर गए थे। मठ मंदिर खंडित कर दिए गए थे और आम जनमानस में असुरक्षा का भाव व्याप्त हो गया था। जबरन धर्मांतरण साधारण बात बन गई। काकतिया राज्य के पूर्व मंत्री हरिहर और बुक्का राय को जबरन इस्लाम कबूल करवाकर उसी क्षेत्र के जागीरदार के रूप में नियुक्त किया गया। ऐसी अराजकता को समाप्त करने के लिए क्या करना यथोचित था? एक धर्मपरायण राज की स्थापना करना। परंतु कैसे? स्वामी विद्यारण्य का आध्यात्म बल ही था कि उन्होंने हरिहर और बुक्का राय को हिंदू धर्म में पुनः दीक्षित कर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। दोनों भाइयों ने आक्रांताओं को बाहर खदेड़ा और राज्य की सीमाएं सुरक्षित की। स्वामी विद्यारण्य ने सन्यासी होते हुए न केवल नए राज्य को धार्मिक दिशा दी अपितु प्रधानमंत्री का पदभार भी संभाला। और इस प्रकार दक्षिण में विजयनगर इस्लामिक घुसपैठियों के विरुद्ध बांध बनकर उभरा, जो 200 वर्ष तक अपने कुशल प्रशासन, उदारवादी धार्मिक नीति, कूटनीति और अर्थव्यवस्था के कारण समृद्ध रहा। मध्यकाल में इस्लामी विस्तार भारत पर कहर बनकर टूटा। 16वीं शताब्दी में अकबर के शासनकाल में मुसलमान सूफी हिंदू सन्यासियों पर अनायास ही हिंसा पे उतारू थे। इसके परिणाम स्वरूप स्वामी मधुसूदन सरस्वती ने सन्यासियों को आत्मरक्षा में शस्त्र उठाने हेतु काशी में प्रतिज्ञाबद्ध किया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठी सन्यासी स्वामी समर्थ रामदास तीर्थाटन करते हुए इस्लामिक आक्रांताओं के पराधीन भारत की दुर्दशा को प्रत्यक्ष देख रहे थे। जनमानस मरणासन्न हो चुका था। उसकी सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक नवचेतना के लिए उसमें पौरुष अभिमंत्रित करना आवश्यक था। पुनः धर्म स्थापना हेतु स्वामी रामदास ने गांव-गांव में हनुमान मंदिरों और अखाड़ों की स्थापना की, जिसमें मराठा योद्धा तैयार हुए। स्वामी रामदास ने शिवाजी को क्षत्रिय धर्म उपदेशित किया तथा स्वयं को छत्रपति घोषित कर हिंदवी स्वराज की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल आतंक अपने चरम पे पहुंचा, जब गुरु गोविंद सिंह के शिशुपुत्रों को इस्लाम न कबूल करने पर दीवारों में चुनवा दिया गया। उधर लक्ष्मण दास नामक एक राजपूत को अपने हाथों से हुई गर्भवती हिरनी की हत्या के कारण संसार से विरक्ति हुई। योगिक साधना करते हुए इन्होंने कई सिद्धियां प्राप्त की। गुरु गोविंद सिंह जी के आग्रह पर इन्होंने पुनः क्षत्रिय धर्म का वहन किया और सरहिंद को फतह कर साहबजादों की नृशंस हत्या का प्रतिशोध लिया। संसार इन्हें बंदा बहादुर के नाम से जानने लगा। जब इन्हें मुगलों ने छलवश गिरफ्तार किया, तब घृणित कायर फर्रुखसियार ने इनके पुत्र को इनकी आंखों के सामने कटवाया और उसके शरीर से उसका हृदय निकालकर इनके मुंह में भर दिया। और ये परम वेदना सहते हुए बंदा बहादुर वीरगति को प्राप्त हुए। 19वीं शताब्दी तक एक तरफ ईसाई मिशनरी का धर्मांतरण के लिए बढ़ता प्रपंच, वहीं दूसरी ओर अंधविश्वास और निरक्षरता के कारण शिथिल पड़ा हिंदू समाज।
अज्ञान और गरीबी का द्योतक बन चुकी हिंदू सभ्यता को रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद ने वेदांत गर्जना कर ज्ञान, भक्ति और कर्म की परिधि में पुनः परिष्कृत किया, जिसकी गूंज 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के विश्व धर्म संसद में सुनाई दी, जहां अन्य प्रतिनिधि अपने धर्म की शक्ति और विशेषता सिद्ध करने में लगे थे, वहां विवेकानंद ने न केवल सहिष्णुता अपितु सार्वभौमिक स्वीकृति की बात कर संपूर्ण विश्व को भारतीय सभ्यता के प्रति मुग्ध कर दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर इन्होंने ऐसे महात्माओं की पीढ़ी तैयार की जिन्होंने वेदांत दर्शन ही नहीं अपितु दरिद्र नारायण की सेवा करने के लिए संन्यास धारण किया। मृत्यु का भय दिखाकर अथवा प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करने का व्यवसाय भारत में अब पुराना हो चला है। धर्म परिवर्तन के इस कुचक्र को भेदने का कार्य आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन से शुरू हुआ, जिसमें प्रलोभनवश ईसाई बने या विवशता में इस्लाम कबूल किए लोगों को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया जा रहा था। 3 दिसंबर 1926 को आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद की दिल्ली स्थित उन्हीं के आवास में जबरन घुसकर अब्दुल रशीद नामक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका रखने के बाद भी स्वामी श्रद्धानंद को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वे उन मलकान राजपूतों को पुनः हिंदू धर्म में प्रविष्ट करना चाहते थे जो मुगल काल में जबरन मुसलमान हो गए थे। स्वतंत्रता के बाद सेक्युलरवाद की आड़ में धर्मांतरण का यह व्यवसाय चलता रहा और विधर्मियों द्वारा सन्यासियों की निर्मम हत्या नहीं रुकी। यूं तो कंधमाल की जनजातियों का ईसाई धर्मांधों से संघर्ष का इतिहास रहा ही है, परंतु 1968 में स्वामी लक्ष्मणानंद के आने के बाद जनजातियों में यह चेतना पुनः जगी। 23 अगस्त 2008 को जन्माष्टमी के दिन 20 सशक्त नकाबपोशों ने स्वामी लक्ष्मणानंद की कलाई और स्नायुजाल को काटकर उनके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया। 2013 में माओवादी नेता पुलरी रामा राव तथा अन्य धर्मांतरित ईसाइयों को दोषी पाया गया। इसी प्रकार सन्यासी कई बार गहरे षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं या फिर सरकारी उदासीनता के कारण गुमनामी में देह त्याग करते हैं। हरिद्वार स्थित मातृसदन आश्रम के सन्यासियों की गंगा के अविरल निर्मल प्रवाह के लिए देह त्याग की परंपरा सी बन गई। उसी परंपरा के साधु स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद ने सरकार से मुख्यतः हिमालय में गंगा की सहायक नदियों पर बनने वाले जल विद्युत परियोजनाओं पर तथा हरिद्वार कुंभ में बालू खनन, निर्वनीकरण तथा जीव जंतुओं की हत्या पर प्रभावी रोक लगाने की मांग की। सरकार की उदासीनता देखकर मजबूरन आमरण अनशन पर बैठे। अपने अंतिम साक्षात्कार में स्वामी सानंद ने कहा था कि अगर गंगा के लिए उनकी मृत्यु भी हो जाए तो उन्हें कोई पछतावा नहीं होगा। 12 अक्टूबर 2018 को स्वामी सानंद ने अनशन के 112वें दिन अंतिम सांस ली। इतिहास साक्षी है कि मोह माया की दास्तां न स्वीकार करने वाले सन्यासियों ने सांस्कृतिक दासता के विरुद्ध अग्रिम भूमिका निभाई है। भारत के इन वीर सपूतों को हमारा शत शत नमन।